नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये कहानी दुनिया की सबसे भयावह और ख़तरनाक घटनाओं में से एक है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। ये कहानी है नट्टी पट्टी केव की, जिसमें एक इंसान 27 घंटे तक गुफा के अंदर उल्टा फंसा रहा और उसे बचाने के लिए बड़े बड़े रेस्क्यू एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन फिर भी अंत में जो हुआ उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, और अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचे। 24 नवंबर 2009 की बात है, जब अमेरिका के यूटा में रहने वाला 26 साल का जॉन एडवर्ड अपनी जॉब से छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए घर पहुंचा। जॉन और उसका परिवार सोच रहे थे कि इस छुट्टी को कैसे यादगार बनाया जाए। तभी उन्होंने तय किया कि वे नट्टी पट्टी केव, जो हाल ही में दोबारा खोली गई थी, को एक्सप्लोर करेंगे। नट्टी पट्टी केव एक बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण गुफा है, जिसमें एक जगह है जिसे वर्थ कैनल कहा जाता है। यह गुफा का सबसे टाइट और मुश्किल हिस्सा है, जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जॉन और उसके छोटे भाई जॉस ने अपने दोस्तों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया। शुरुआती 1 घंटे तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब वे गुफा के डीपर सेक्शन में पहुंचे तब उन्होंने वर्थ कैनल पार करने का निर्णय लिया। वर्थ कैनल गुफा का सबसे कठिन हिस्सा था, जहां से गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है। जॉन और जॉस गलती से गुफा के एक गलत रूट में घुस गए। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर हैं, लेकिन वे एक और संकरी सुरंग में फंस गए जिसे कॉर्क स्क्रू कहा जाता है। यह जगह इतनी टाइट थी कि जॉन, जो 6 फीट लंबा और 90 किलो का था, अब वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। जॉन पूरी कोशिश कर रहा था कि वह किसी तरह इस फंसी हुई स्थिति से बाहर आ सके, लेकिन हर बार वह और गहरे फंसता चला गया। अब वह उल्टा फंस चुका था, यानी उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। यह स्थिति इंसान के लिए बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने लगता है और इससे कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। जॉस ने तुरंत मदद के लिए बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को बुलाया। अब जॉन के पास सिर्फ 8 घंटे का समय था, क्योंकि अपसाइड डाउन पोजीशन में इतने लंबे समय तक इंसान का जिंदा रहना बेहद मुश्किल होता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से घटनास्थल पर पहुंची और जॉन को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर, जिसका नाम सूसी था, गुफा के अंदर गई। उसने जॉन से बात की और उसे आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द ही बाहर आ जाएगा। लेकिन सूसी ने जब जॉन की स्थिति देखी तो उसे समझ में आ गया था कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। सूसी ने जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश की, लेकिन गुफा के टाइट स्पेस की वजह से रस्सी को खींचना मुश्किल हो गया। इसके बाद सूसी बाहर आ गई और रेस्क्यू टीम ने एक पुलिस सिस्टम लगाने का फैसला किया ताकि जॉन को मशीन से खींचा जा सके। जॉन अब 12 घंटे से ज़्यादा समय से उल्टा फंसा हुआ था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी और उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी पत्नी इमली से टेलीकॉम सिस्टम के जरिए बात करवाई गई, लेकिन जॉन की हालत अब भी और गंभीर होती जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने जॉन को बाहर निकालने के लिए एक नई योजना बनाई, लेकिन समय बीतता जा रहा था और जॉन की स्थिति बिगड़ती जा रही। अब तक उसे वहां फंसे 19 घंटे हो चुके थे और रेस्क्यू टीम ने जॉन के पैरों को फिर से खींचने की कोशिश, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो गया। जॉन को खींचने के लिए जिस पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसका एक बोल्ट निकल गया और सीधा एक रेस्क्यूअर के सिर पर जा लगा। इससे वह रेस्क्यूअर बेहोश हो गया और जॉन वापस अपनी शुरुआती पोजीशन में गिर गया।
अब जॉन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। रेस्क्यू टीम ने कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन अंततः यह फैसला लिया गया कि जॉन को बचाया नहीं जा। 25 नवंबर की रात 11:56 पर आधिकारिक रूप से यह पुष्टि की गई कि जॉन की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम ने 27 घंटे तक लगातार कोशिश की, लेकिन जॉन की उल्टी पोजीशन और गुफा के टाइट स्पेस की वजह से उसे बचाना असंभव हो गया था। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि जॉन की बॉडी को गुफा से बाहर नहीं निकाला जाएगा और गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। नट्टी पट्टी केव की यह घटना आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और डरावने रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक मानी जाती है। जॉन एडवर्ड का संघर्ष और उसकी मौत उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो एडवेंचर के लिए गुफाओं का रुख करते हैं। यह घटना दिखाती है कि प्राकृतिक गुफाओं की ताकत और उनका खतरनाक होना किस हद तक हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एडवेंचर को लेकर हमें बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। धन्यवाद।